हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कल सबसे पहले क्या हुआ और परसों 23 को जो हुआ वहां से हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, तेजी। लेकिन क्या ब्रेकआउट हो गया था? क्या हमने बीटीएसटी के लिए बोला था? बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी चीज, एक ही चीज मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक बेसिक लर्निंग स्टडी को कभी भी एक टाइम पीरियड जब कंप्लीट होता है तो इस टाइम वाइज ब्रेकआउट में 3 दिन से 4 दिन लगते हैं ब्रेकआउट आने में। ये लगभग मैक्सिमम वीडियो में मैंने बोला हुआ है, लर्निंग वीडियो है मेरा, पब्लिक में हर जगह। तो जब अगर बेसिक को भूल करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप लॉस में आ सकते हैं। दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग लालच करके एंट्री करते हैं और हमारे व्यू न मिले तो वो ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट करके फंसेंगे ही फंसेंगे, लेकिन हमारे व्यू के साथ वो लालच करके कहीं ना कहीं बीच में फंस जाते, बीच में ले लेते हैं लालच करके। और फिर बोलते हैं कि आपने तो बोला था कि यहाँ से तेजी रहेगी। तेजी रहेगी, लेकिन लेवल भी तो कोई चीज होता है। एक तो इंट्राडे ट्रेड करना था 23 तक, और पोजिशनल ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा तो हम तेजी नहीं करेंगे। कल इंट्राडे के हर टाइम पे बाजार ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि सितंबर के महीने में शुरू दिन से मार्केट फॉल कर रहा है, तो एक्सपायरी तो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में बाजार का डेटा क्रिएटेड है। सेकेंडरी आईटी में अगर मंदी है और आईटी हेवी वेट बाजार निफ्टी को में उसकी एक्सपोजर ज़्यादा है तो बाजार तो ऊपर जाने वाला था नहीं। थर्ड थिंग कि कल हमने मैसेज भी डाला था कि 11,015 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा लेवल वाइज। तो आप देख रहे हैं गैप डाउन खुलने के बाद 11,014 का ये हाई लगा, तो एग्जैक्ट एक पॉइंट नीचे। और कोई भी ब्रेकआउट लेवल होता है उसके 5-10 मिनट उसके ऊपर ट्रेड होना चाहिए, ये भी एक बेसिक फंडामेंटल रूल है। तो हमारे सारे रूल को फॉलो करते हुए सेकेंडरी कल एक्सपायरी के कारण इंट्राडे एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग है उसको फॉलो बाजार ने नहीं किया। जो मैं बोलता भी हूँ कि 10% टाइमिंग आपका कभी फॉलो नहीं होगा। दूसरी चीज, टाइम एंड प्राइस दोनों को मैच करके ट्रेड करना है। तो लालच तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर किए, यहाँ भी कर सकते हैं। तो जो लोग लालच करके एंट्री करते हैं वो लॉस में ही रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं बाजार में ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन का, एक डिसिप्लिन को फॉलो जो नहीं करेंगे वो पैसा नहीं बनाएंगे। ये बातें बताना इसलिए जरूरी था कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ऐसी गलतियां किया होगा, और आपने अगर ये गलती नहीं किया है तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरफ फॉलो करते हैं। दूसरी चीज, कोई स्टॉक का अगर लेवल दिया जाता है तो उस स्टॉक का अगर लेवल नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा हो तो कहीं ना कहीं, अगर मैंने ये भी बोला है कि 20% की तेजी खेलना है तो 5% का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 50% की तेजी खेलना है तो 10% 15% स्टॉप लॉस होना चाहिए। और स्टॉप लॉस क्या होता है, वीकली बेसिस पे ज़्यादातर फॉलो करना चाहिए अगर पोजिशनल प्लेयर है तो। और बाजार में गिरावट है फिर भी आप कोई स्टॉक खरीद करके बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन को तोड़ता है। तो ये बताना जरूरी था। सेकेंडरी, आज बाजार में गैप अप देख रहे हैं और ओवरऑल तीसरे दिन तेजी आने की उम्मीद होगी जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन होगा। फिर भी मैं आज बात करूंगा क्योंकि बाजार में टेक्निकल लेवल इम्पोर्टेंट है, और वो टेक्निकल लेवल जो है ब्रेकआउट लेवल 10,990, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है। अगर 10,900 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो हम मंडे से अच्छा खासा तेजी देखेंगे। आज क्या हो सकता है, आज हम ऊपर जा करके थोड़ा सा नीचे आएंगे,
और फिर से एक तेजी करेंगे और कंसोलिडेट करेंगे 10,860 से लेकर के 10,960 के बीच में, और इवनिंग तक 10,960 10,910 के ऊपर ट्रेड होने के बाद अगर ऊपर की तरफ बंद हो जाए तो एक तरीके से एक बुलिशनेस सिग्नल होगा। तो जो लोग बॉटम पे लालच करके एंट्री करेंगे वो कहीं ना कहीं बाजार के गिरावट में फंस सकते हैं, इसलिए हमें डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। और रह गई बात कि मैं यहाँ पे व्यू देता हूँ, बहुत सारे लोग फ़ोन मुझे करते हैं, मैं उन लोगों का फ़ोन ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे टिप्स नहीं देता, मैं केवल व्यू देता हूँ। और व्यू जब भी होता है, अब कल 11,015 का लेवल दे दिया था कि उसके ऊपर जाएगा तो तेजी करना, उसके बाद भी लोगों ने तेजी करके मुझे फोन कर रहे थे क्या करें क्या करें। तो तेजी तो बिल्कुल नहीं बन रही थी, टाइम के साथ साथ प्राइस को भी फॉलो करना है। बाजार ने बॉटम बनाया है, अक्टूबर में तेजी होगी, ये मेरा पोजिशनल व्यू है। लेकिन जिस तरीके से बॉटम बना है और जो सारे लेवल टूटे हैं, ये एक दिन दो दिन के टूटने को मैं टूटना नहीं बोलूँगा। तो आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 11,000 और 10,970 और 10,910 910 के ऊपर की क्लोजिंग एक तरीके से ब्रेकआउट होगा। करना क्या है पोजिशनल, ये आप डिसाइड कीजिए। लेकिन इंट्राडे क्या करना है, इंट्राडे ऊपर खुलता है तो वेट एंड वॉच करना चाहिए 10,860 के आजू बाजू बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। टारगेट वहां से 60 या 70 पॉइंट का होगा। मैं अभी इंट्राडे ही व्यू दूंगा जब तक ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से नहीं आ जाता है। 10,860 10,880 के जोन में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। नीचे आता है करीब 10:30 बजे तक, तो 10,860 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो 10,920 940 और 950 60 के टारगेट के लिए हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे 960 960 तक, और उसके बाद फिर से वेट एंड वॉच करेंगे, दोबारा से फिर से डिप आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। कहीं ना कहीं मुझे स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा खासा तेजी दिखता है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा लेट बना है क्योंकि आज बनाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि गैप अप खुल रहा है, लेकिन उसका अपडेट टेक्स्ट के थ्रू भी दे दूंगा। इस तरीके के मार्केट में टेक्स्ट के थ्रू भी अपडेट मिल जाएगा। अगर ब्रेकडाउन में बाजार चल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे हम तेजी की ही बात करेंगे। और तेजी लाइक जो है, तेजी जिनमें की जा सकती है उनमें से मैं एक स्टॉक निकालूंगा। उससे पहले एक बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो लेवल होगा, बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ 20,600 के ऊपर ब्रेकआउट होगा। 20,400 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। 20,500 मिनट 20,600 के ऊपर ब्रेकआउट होगा। 20,750 760 का एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है 20,500 20,600 के बीच में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए 10 सवा 10 बजे तक, और 2 घंटे के अंदर में 200 पॉइंट की तेजी को प्ले करना चाहिए। फिर से डीप आता है तो लिया जा सकता है। पोजिशनल जिनको लेना है, फिर से एक बार प्रॉफिट 200 पॉइंट का बुक करने के बाद 150 पॉइंट का बुक करने के बाद फिर से 600 के नीचे 600 के आसपास बाई करें तो आपका स्टॉप लॉस कल का लो के आसपास 400 का जो आपका स्टॉप लॉस होगा, कल का लो का स्टॉप लॉस लगा कर आप उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन 2 दिन की छुट्टी है, मंडे को भी मौका मिलेगा, इसलिए आज 8, लेकिन फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुक करने के बाद सेकेंड हाफ में डीप आता है तो वहाँ पे बाई कीजिए, और 400 का स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे के पर्पज से फिर से 800 के टारगेट 750 के टारगेट के लिए 150 पॉइंट के लिए होल्ड कीजिए। अगर आपको दिखता है कि 800 के आसपास बंद होते हुए दिख रहा है या उसके ऊपर दिख रहा है तो आप कैरी भी कर सकते हैं, क्योंकि मंडे को अगर फॉल भी करेगा, जिसका चांस बिल्कुल भी नहीं है, मंडे से मुझे तेजी दिख रहा है, लेकिन तीसरा थर्ड डे होगा, थर्ड डे ट्रेंड रिवर्सल के लिए माना जाता है। तो वहां पे आप 150 150 करके 300 पॉइंट इकट्ठा कर लिया
600 से लेके 750 के बीच में 2 बार ट्रेंड इकट्ठा कर लिया, दूसरी बार आपने बेचा नहीं, 800 के आसपास की क्लोजिंग हो रही होगी, तो आपका स्टॉप लॉस ईजिली 300, 200, 20,200, 300 के लिए तैयार हो गया। गलती से गैप डाउन भी खुलता है मंडे को, तो आपका स्टॉप लॉस भी आएगा, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में होगा। लेकिन मैं कोई पोजिशनल व्यू नहीं दे रहा हूँ, जब तक बाजार एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज और इम्पोर्टेंट टाइम साइकिल में नहीं चला जाएगा, हम कोई पोजिशनल व्यू नहीं देंगे। मंडे ट्यूसडे और अगले हफ्ते तेजी के चांसेज हैं, लेकिन फिर से उसमें भी करेक्शन आएंगे, उस तेजी में भी करेक्शन आएगा, तेजी के बाद फिर से करेक्शन आएगा। ये बाजार यूं मानो आप 5 अक्टूबर तक ऐसे ही चलेगा। यहाँ से नीचे का काम हो गया, लेकिन यहाँ से जो ऊपर जाएंगे फिर से गिरेंगे। इसलिए बाजार कोई सोच रहा हो कि मैं पोजिशनल ले लूँ, 12,000 का मूव खेल लूँ, 12,000 भी निफ्टी आएगा। मेरा व्यू जो है एक 12,000 पे भी आएगा, लेकिन नीचे कितना आप झेल सकते हैं ये आपके अंदर, या तो डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए या अपने अकॉर्डिंग व्यू लेकर के ट्रेड कीजिए। तो ये है एनालिसिस। और स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे मैंने कल आईटीसी का एनालिसिस किया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनमें बॉटम फिशिंग की जा सकती है इसी तरीके से ब्रेकआउट के बेसिस पे। तो जो लोग टाटा स्टील में 352, 353 के ऊपर चलता है, सस्टेन करता है, और इसी मूवमेंट पे जो व्यू दिया, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, बॉटम आउट फॉर्मेशन होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होगा, रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, थोड़ा सा करेक्ट करेगा, फिर से चलेगा। तो बाजार में अभी थोड़ा सा ये बॉटम आउट फॉर्मेशन के टाइम में आपको रियल टाइमिंग यही मिलता है खरीदने का। परसों तक गिरावट था, कल खरीदने का मौका तक नहीं मिला, तो कल आपने खरीदना नहीं था, और आज से खरीद बेच शुरू होगा। मीन्स कि आज जहां खरीदेंगे वहां से प्रॉफिट भी बुक करेंगे, मंडे तक ट्यूसडे तक ये प्रोसेस चलेगा। तो रियल मार्केट का काम करने का तरीका नहीं पता, तो एनालिसिस का कोई वैल्यू नहीं होगा आपके पास। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल 2-3 लोगों के इतने बार फोन आए थे कि जैसे कि हमने ठेका ले रखा है। तो प्लीज़ फ़ोन मत कीजिएगा, केवल मैं व्यू देता हूँ, व्यू अच्छा लगता है तो आप बने रहिए, वरना आप लीव हो सकते हैं यहाँ से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। के